नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक में, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब कांग्रेस से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर कांग्रेस सरकार का जो बड़ा फैसला आया है, जो बड़ा बयान आया है, उसे लेकर उमर अब्दुल्ला काफी नाराज नजर आए और बाकायदा उमर अब्दुल्ला ने एक प्रोग्राम में इस पर बयान भी दिया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी की सरकार थी, वो अगर हिजाब पर या मुसलमानों के खिलाफ कोई फैसला लेती थी तो उसमें हैरानी नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों पर इस तरह का जो फैसला लिया गया है, इससे उन्हें काफी हैरानी हो रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे जेकेएल प्राइम टाइम में कि क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जो ब्लॉक है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस परिवार और क्या इंडिया अलायंस में ये एक तरह से दरार मानी जाए, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिजाब को लेकर कर्नाटक की जो सरकार ने फैसला लिया, इस पर उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा रूठे हुए नजर आए। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पर एक तरह से उन्होंने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भी सरकार में अगर ऐसा होगा, कांग्रेस की सरकार में भी अगर मुसलमान परेशान किए जाएंगे तो मुसलमान आखिर कहां जाएंगे, और इसी वजह से कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला एक तरह से किया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान को, उमर अब्दुल्ला की इस नाराजगी को कई तरह से देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी जो चीज वो यही है कि क्या इंडिया ब्लॉक, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, पीडीपी और दूसरी जो पार्टियां हैं, क्या इनमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस वजह से इस पर एक तरह से सवाल उठाया जा रहा है, और इसी को आज हम जेकेएल प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बहुत खास मेहमान है रविंदर शर्मा जी हैं, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हैं, लीडर हैं पीडीपी के, वो भी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, और कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े हुए टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ हैं, सभी का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब कांग्रेस से रूठे हुए नजर आ रहे हैं, वही कांग्रेस जिसके साथ वो इंडिया अलायंस में भी शामिल है, क्या वजह है कांग्रेस से नाराजगी की? अबू हुरैरा साहब, नाराजगी कांग्रेस की इस वजह से सिंपल है जी कि आप किसी की चॉइस, जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को इख्तियार देता है जी, आप उसको कर्ब नहीं कर सकते। ये मामला सिर्फ कोई, आप ये कहो कि पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एक आईनी मामला भी है। मुझे ये पहनने की आजादी जो है ये आइन देता है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती है। और अगर इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो वो मेरे आइन की तौहीन है, आइन की वायलेशन है। और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां जो भी बरसरे इक़्तिदार होगी कर्नाटका में, उसके खिलाफ ये रोष, ये नाराजगी बनती है। कांग्रेस के साथ अलायंस जो है ये एक ब्रॉडर सेंस में और एक ब्रॉडर ग्रेटर काज के लिए है। लेकिन इस नाराजगी के इजहार से मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस जो है उसमें कोई दरार या किसी किस्म का फर्क पड़ने वाला है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार होगी, अगर वो किसी को ये कहेगी कि तुम्हारे खाने पर भी ये पाबंदी है, तुम्हारे पहनने पर भी ये पाबंदी है, तुम ये पहन सकते हो और ये नहीं पहन सकते हो, और उसको ये जो उन्होंने दिया है मुजफ्फर साहब, ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि इसी चीज से आपको तकलीफ भी है लेकिन उसके साथ भी चल रहा है, तो इसे क्या मजबूरी माना जाए? उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी माना जाए, या ये जरूरी है? मजबूरी है या जरूरी है, मैं ये समझना चाह रहा हूं।
देखें, ना तो मजबूरी है, जरूरी इसलिए है, मैंने कहा कि एक ब्रॉडर काज के लिए तमाम पार्टीज जो इकट्ठी आई है वो एक 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 नेशनल काज को सामने रखकर कि हमने यहाँ के आइन को, यहाँ की सालमियत को, यहाँ का जो डाइवर्स कल्चर है उसको बचाना है। वो एक लार्जर काज है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, in the interest of the country, in the interest of all the communities of this country. उसको मद्देनजर रख के वो ब्रॉडर जो अलायंस हुआ है वो एक बड़ा काज सामने रखकर हुआ है। ये जो है ये एक स्टेट तक सीमित है, और अगर किसी स्टेट ने ये कह दिया है कि नहीं जी आप जो है हेड कवर नहीं कर सकते, जबकि हेड कवर एक रिलीजियस समझ लो आपके उसका ड्रेस है। अब ये चॉइस है किसी की, कोई पहने या ना पहने, लेकिन सर को कवर करना या इसको ना कवर करना ये मेरा आईनी हक है, वो मुझे उस आजादी से कोई महरूम नहीं कर सकता है। वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अगर आप किसी भी लॉयर को यानी कांग्रेस से एतराज नहीं है, इस फैसले से एतराज है, ये सीधे सीधे कहिए ना। कांग्रेस से एतराज नहीं है, इस फैसले से एतराज है। फैसले से एतराज है, बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है जी। तो ठीक है, ठीक है। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, जो बात यहाँ पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब कह रहे थे, बहुत विद्वान है और अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते भी हैं, आप लोग सभी लोग होते हैं, लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए? उमर अब्दुल्ला साहब नाराजगी जाहिर करते हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को लेकर, जो फैसला कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में हुआ था, बीजेपी इस तरह का फैसला लेती तो हैरानी नहीं होती, कांग्रेस इस तरह का फैसला ले रही है, कांग्रेस के दौर में भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इस वजह से हैरानी हो रही है। रविंदर शर्मा जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि कुछ बात मुजफ्फर इकबाल साहब ने कह दी जी, और आपने सुन लिया। हर बात को इंडिया ब्लॉक के नजरिए से और हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो स्पष्ट कर दिया, और ठीक बात जब आप उस ब्लॉक में तो क्यों नहीं देखा जाएगा? पे पार्टी के अंदर भी कोई एक ही राय। रविंदर शर्मा जी, आप तो बहुत सीनियर हैं। मुझे भी मैं ये कह रहा हूं कि आप जब उस चीज में शामिल हैं, मुझे अपना पॉइंट, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। हेलो मी, ये इको आ रहा है मेरे उसमें, इसमें देखिएगा, चेक करिए जी। तो पहली बात तो यह है कि मैंने कहा कि हर बात से इंडिया ब्लॉक को कोई परेशानी नहीं होगी। ये इन्होंने ठीक कहा कि भाई इतनी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, कहीं के बातों पे मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन हम ब्रॉडर काज के लिए एकजुट हैं और कोशिश करेंगे, एकजुट ही रहेंगे। एक छोटी सी बात कहीं पे कोई राय रखता है तो आप कहते हैं इंडिया ब्लॉक टूट गया और ये हो गया, ऐसा नहीं होता। और छोटी मोटी कहीं बात अपनी राय अलग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उस ऑर्डर में किसी धर्म का या हिजाब का नाम नहीं लिया गया। हेड कवर में किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है कि अनफेयर मीन या उसकी नजरिए से देखा गया, और 2014 से हर बात पे विवाद बनाया जाता है। हेड कवर की बात रविंदर जी, दुपट्टा या हिजाब नहीं, वो ठीक है, मानना चाहता हूँ, लेकिन यह कि पहले जो ऑर्डर था वो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसको अपील किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के वहां भी स्प्लिट जजमेंट हुई, इसलिए उसमें भी अलग राय है। लेकिन आप कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ चीजों के लिए एक जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसका मकसद किसी धर्म खास के विशेष के खिलाफ नहीं है, और ना ही कांग्रेस फर्क तो पड़ेगा चाहिए किसी नहीं। आप सही कह रहे हैं कि किसी खास धर्म के लिए नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों पर तो फर्क पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई वहां पर मुस्लिम लड़कियों ने लड़ी थी कर्नाटक के अंदर, मुस्लिम जो स्टूडेंट थी, तो उन पर फर्क तो इससे पड़ेगा। देखिए, ये तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है जी, किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या फैसला आता है वो बाद में देखेंगे। मैंने कहा इस ऑर्डर की स्पिरिट जो है वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी जानकारी है। और एक टिप्पणी उन्होंने की है, लेकिन मैं नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है देश के अंदर, हम किसी धर्म विशेष की वकालत नहीं करते, और हमारा जो है वो सब धर्मों के लिए बराबर सम्मान है जी। हम जो है वो हिंदुत्व के फोर्सेस के साथ हमारी ये जंग है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष की बात नहीं कर सकते। ये देश सब धर्मों का है और सबको बराबर का सम्मान होना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने यही तो कहा, रविंदर शर्मा जी, उमर अब्दुल्ला साहब ने यही तो कहा कि बीजेपी के दौर में होता तो हमें इस पे कोई हैरानी होती नहीं, कोई ताज्जुब नहीं होता। कांग्रेस के दौर में हो रहा है, इस वजह से हैरानी हो रही है।
हैरानगी ये है कि अब कोई चीज़ें अथॉरिटीज को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने किया है उसमें भी एग्जामिन हो जाएगा, लेकिन यह है कि इस पे हम विवाद बनाएं। वो लोग विवाद बनाते हैं जिनके दिमाग में शरारत है वो करते रहते हैं, लेकिन हम सबको इस देश को इकट्ठा रखना है और इसको हर चीज़ पे आप धर्म को आधारित देखना शुरू हो जाएंगे उस आईने से, वो ठीक नहीं होगा। मैंने ये बात कह दी कि कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म सेकुलर कन्वेंशन पे कोई बात खड़ी ठीक है, ठीक है। ना ही ये सवाल पैदा होता है कि हम बिलखसूस माइनॉरिटी जब पर्टिकुलरली आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर धर्म नहीं, ये कांग्रेस पार्टी बराबर नजर से देखती है। ये हमारा ठीक है रविंदर शर्मा जी। मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है जी? शायद अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। ठीक है, आवाज आ रही है जी। आदित्य जी आवाज आ रही है। मेरे साथ अजय भारती जी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो भी इस बीच में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आदित्य गुप्ता जी बस एक चीज समझना चाह रहा हूं। रविंदर शर्मा जी ने कहा कि देखिए किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये नहीं है, कांग्रेस ने किया जरूर है, लेकिन जो बात यहां पर रविंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टी है कांग्रेस और किसी धर्म के खिलाफ इस तरह का वो नहीं लिया गया, कहना अलग चीज है, लेकिन आपकी सरकार तो वहां पर कर रही है, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला नाराज हैं, जिसको लेकर नाराजगी और हैरानी जाहिर की उमर अब्दुल्ला ने। देखिए, ऐसा है कि एक तो है कि पॉलिसी जो बनाई है गवर्नमेंट ने, कर्नाटका ने, ये चीज ऑलरेडी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के पास। इट हैज बीन, देयर इज अ प्रपोजल बाय 2 सिटिंग जजेस, जब उन्होंने सुना था कि इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए, वो अभी पेंडिंग है इशू। एज फार एज ये जो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने निकाली है विद रिगार्ड कि स्टूडेंट्स को हेड कवर नहीं किया जाना जाए, इसका अगर आप सीधे सीधे डेरिवेशन लेंगे तो इसका मतलब ये साफ था, ये एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने डिसीजन लिया, लेकिन इस चीज को एट द सेम टाइम सेंसिटिविटी से देखना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिहाज से देखना चाहिए। आपको अगर आप कहते हैं कि जी आप की हेड कवर करने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल गेटिंग इनटू, और यहाँ लोग कोशिश करेंगे नकल लगाने की या कुछ इस तरीके की प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी एग्जामिनेशन में, तो आप उसमें सख्ती थोड़ी कर दें, आप सिक्योरिटी में रखें, आप प्रॉपर चेकिंग करें। आप एयरपोर्ट्स में तो पीपल वॉक इन विद हेड स्कार्फ्स, क्या वहां पर नहीं देखा जाता क्या? तो ये गवर्नमेंट की अपनी चुस्ती होनी चाहिए कि इन मैटर्स में सेंसिटिविटी बढ़ता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आप होल्ड करें। देखो, राइट तो हर एक आदमी का है कि अपने रिलीजन को प्रॉपर प्रॉस्पर अपने प्रोफेस करे, लेकिन उसी के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम जनता पे होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस एंड सेंसिटिविटी गवर्नमेंट के एंड से भी आनी चाहिए। इट शुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर एंड वाइजर मैनर। लेकिन सिर्फ यही है ना कि आज का इंडिया है ही इसकी टाइप का बना दिया हुआ है आज का देश, कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के एंगल से देखा जाता है। अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से देखें तो इसमें सब रिलीजन्स कवर होते हैं। हेड कवर मींस इवन द सिख्स कम इनटू दैट, लॉट ऑफ सिख वुमेन कीप द हेड कवर, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको सेंसिटिविटी नॉट ओनली टुवर्ड्स मुस्लिम बट ऑल द रिलीजन्स जहाँ हेड कवर्स होते हैं या इस किस्म की रिलीजियस फैक्ट्स हैं या रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, तो आप उनकी तरफ सेंसिटिविटी बढ़ते हैं, क्योंकि देश को आपने आगे लेके जाना। आई डोंट थिंक वी शुड बी टॉकिंग टू मच अबाउट हिंदू एंड मुसलमान हियर, वी शुड बी मोर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रियल इशू। अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो रियल इशू इंडिया ब्लॉक का अगर डिस्कस ही करना है तो इंडिया ब्लॉक ये भी बात उठाता है कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इंडिया ब्लॉक ये भी कहता है कि देश की तरक्की होनी चाहिए। आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, आप जो मर्जी हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा किसान ये ठीक है, आपकी बात ठीक है आदित्य गुप्ता जी। आदित्य जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुद्दे क्या, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन यहां पर बड़ा इशू यह है कि वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है जहां पर कांग्रेस है, पीडीपी है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी सभी है, लेकिन उसी पार्टी में और इसी ब्लॉक में अगर किसी दूसरी अलायंस जो पार्टी है उस पर अगर नाराजगी जाहिर करते हो तो इसके माने क्या निकाले जाएंगे? इसका मतलब क्या होगा? मैं आपको देता हूं इसका जवाब। देखिए, इसका मायना यह है कि देखें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अक्रॉस इंडिया हैं जी, और हर एक को बराबरी मिली है।
इस इंडिया ब्लॉक में। जब बराबरी मिली है तो आवाज भी बराबरी की होती है। तो हर एक आदमी को जो गलत लगता है, जो बुरा, जो सही लगता है, वो उसके बारे में वोकल है और एक्सेप्टेड है। अगर कोई चीज एक पॉलिटिकल पार्टी रेज करती है तो दूसरे उसको एक्सेप्ट करती है, इसी को कहते हैं। अब आप परिवार में ऐसा तो नहीं होता ना सर कि जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो जो बोलेगा बाकी मुंह बंद करेंगे और साइड पे चलते रहेंगे, फिर उससे घर तो नहीं बढ़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन या घर को बढ़ाने के लिए सबकी कंट्रीब्यूशन बराबर होनी चाहिए। वी आर अ सेटअप जिसके अंदर हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आ रही है। नहीं, ये चीज तो इंडिया ब्लॉक में हम देख रहे हैं, ये चीज तो है। उधर अखिलेश यादव भी आवाज उठा रहे हैं, वो भी कभी कभी कमेंट कर देते हैं, कभी उमर अब्दुल्ला कमेंट करते हैं, कभी कोई दूसरे। तो ये चीज तो है कि यहां पर मौका तो सबको दिया जा रहा है। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान को कैसे देखेंगे? क्योंकि रविंदर शर्मा जी, आदित्य गुप्ता जी और मुजफ्फर साहब सभी अक्सर मेरे डिबेट में सभी ये पहले से ये लोग जुड़ते हैं और बहुत विद्वान लोग हैं, और सबने कहा कि इसे इस नजर से ना देखा जाए कि इंडिया ब्लॉक में कुछ गड़बड़ है या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है, कांग्रेस से परेशानी नहीं, कांग्रेस का जो ऑर्डर कर्नाटक में है, जो फैसला है, उससे परेशानी है। अजय भारती जी। हुरेरा साहब, मैं इसको अगर देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब के पिछले दिनों के लगातार बयान आ रहे हैं, ऐसे हैं जो प्योर कम्युनल है। प्योर कम्युनल। मैं अभी वो कुपवारा गए थे, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम जुबान और हम मजहब अफसर नहीं है। हम जुबान और हम अफसर, हम मजहब। इसी तरह से आप देखेंगे कि उनकी पार्टी की अपनी प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसको देख रहा हूं कि वो कॉन्स्टेंट इलेक्शन के नजदीक आते ही इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें सीधा अगर उन्होंने ये गाइडलाइंस के जो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के गाइडलाइंस देखे होंगे, ये साफ है कि पुरुषों पर भी, बॉयज पर भी, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी कुछ ड्रेस कोड की और यानी कांग्रेस के इस फैसले के साथ है बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले के साथ है। मुझे मालूम नहीं है कि यह कांग्रेस पार्टी के कारण क्या है, क्या उसका बाकी दूसरा हिस्सा है, लेकिन जो गाइडलाइंस है। नहीं, आप खुल के बोलिए ना कि कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन करती है बीजेपी। उनको आप खुल के बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी दबाव में करना पड़ा। वो मर्जी से नहीं किया उन्होंने। वो क्या करते हैं कि आप करें तो मर्जी से, कांग्रेस करे तो दबाव में। नहीं, उन्होंने, आप या तो पूरी बात करने दीजिए जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब आप इस फैसले को सही बता रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, बस ये समझना चाह रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि ये जो कर्नाटका अथॉरिटी ने कहा, एकदम सेकुलर ऑर्डर है ये, इसमें कुछ कम्युनलाइज करने वाली बात नहीं है जी। दूसरी बात, जिस इश्यू को लेकर इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश करी जा रही है, वो सभी लोगों ने कहा सही से कि ये सब जुडिश है, लेकिन उसमें से जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जी, उन्होंने कहा था कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। वो क्लियर है ना, उस पर तो किसी ने कोई वो ऐसा। और जो अलाउ किया है, इन्होंने क्या किया है, मंगलसूत्र इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ए मैरिड हिंदू वुमेन। और बाकी तो कोई चीज अलाउ नहीं की। हिंदुओं को ये नकाब, ये घूंघट डालना अलाउ नहीं किया है। उनको बाकी चीजें अलाउ नहीं करी है, तो इसको जानबूझकर कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है रविंदर शर्मा जी, देखिए, इस कम से कम इस फैसले पर तो कांग्रेस को बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी आपके साथ है इस फैसले पर। रविंदर शर्मा जी, देखिए, हमें किसी के सपोर्ट या विरोध की जरूरत नहीं है। ये ठीक कहते हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का नहीं है, गवर्नमेंट है, एक अथॉरिटी है, उन्होंने जो जायज समझा सबके लिए। अब आप भाग रहे हैं, देखिए अपने सरकार के ही फैसले से आप भाग रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, आप भाग रहे हैं, खुल के कहिए ना जो चीज कहना है। भाग क्यों रहे हैं आप? नहीं, खुल के कह रहा हूं अबू साहब, क्यों आप लीड कर रहे हैं मुझे जी। मैं जो जायज बात है वो कह रहा हूं। ये हर बात कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला थोड़ा हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा थोड़ी हुई है। ठीक है, जो जायज समझा गया, वहां पर कांग्रेस को भी कुछ इख्तियारात है, वहां सरकार है, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म ऑर्डर किया है। मैंने पहले ही कह दिया, ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, यूनिफॉर्म सबके लिए है। उसमें सिख भाई भी है। अब मैं उसके पूरे रिपोर्ट को नहीं जानता कि उन्होंने कहा हेड कवर में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन की बात है। ये एक
पर्टिकुलर अथॉरिटी और एग्जामिनेशन के पर्पज से किया गया। आजकल कई गैजेट से कई ऐसी चीजें हैं, इसलिए अनफेयर मीन को रोकने के लिए ये किया जाता है। उसके अलावा वहाँ हिजाब हो, सारी चीजें हैं, उस पर तो ऑर्डर नहीं किया गवर्नमेंट ने। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम जो उसमें कोई जाता है, आप हवाई जहाज में जाते हैं तो हमसे कई बार जूते भी खोलने पड़ते हैं आपको, फिर आप कहेंगे कि वहां भी क्यों होता है ऐसा। सिक्योरिटी और कई चीजें जो हैं, आपने देखा कि आपको जैकेट कोट तक भी सारी चीजें हमको खोलनी पड़ती है, सबके लिए बराबर है जी। तो उसमें नहीं कोई कहता कि जनाब मुझे आप चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसलिए हमें पूरा सम्मान है धार्मिक आस्थाओं का। मुजफ्फर इकबाल मामला है, इस पे ज्यादा नहीं, बिल्कुल इसे रविंदर शर्मा जी तो एक गाइडलाइन से जोड़ रहे हैं कि एक गाइडलाइन है और उसे करना जरूरी, जाहिर सी बात है कि अगर कोई गाइडलाइन बना दी जाती है तो उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की नाराजगी ऐसे ही तो नहीं है, वो तो यहां तक कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और कांग्रेस की सरकार में यह हो रहा है। ये बातें भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कही है। मैं आदित्य गुप्ता जी आ रहा हूं, आदित्य जी आ रहा हूं। मुजफ्फर साहब शायद अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट हो गया आपका। जी 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 सर, आवाज आ रही, कंटिन्यू। अबू हुरैरा साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं मानने को तैयार हूं, मैं कोई शक नहीं कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और इससे तवक्को नहीं थी कि वो इस किस्म का आर्डर, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट ही नहीं, ये जिस तरह हमारे गुप्ता साहब ने कहा, सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट भी ये ऑर्डर होगा, क्योंकि सिख कम्युनिटी में खासकर जो अमृत चख ले वो सबको नंगा लेडी भी नहीं करती और जेंट्स भी नहीं करते हैं। तो फिर आपको तो सिख बरादरी की भी उनकी वो जो टर्बन है उसको निकालना पड़ेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि पूरे मुल्क में सिर्फ कर्नाटक की एक रियासत कोई ऐसी है कि जहां एग्जाम हो रहे हैं, और क्या वहां ही अनफेयर मीन यूज होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। यूपीएससी का एग्जाम है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कहीं भी इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गैर आईनी है। बीजेपी ने किया था तो सोचा कांग्रेस ने कि हम भी यही प्रैक्टिकल हम भी कर लेते हैं। बीजेपी ने किया था तो कांग्रेस भी उसी पर चल रही है। मुझे समझ नहीं आया कि इस ऑर्डर को आप सेकुलर कैसे कह सकते हैं। ये तो गैर आईनी है भाई। यू आर रिस्ट्रिक्टिंग, अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्टिंग। और सर ढांपना इस्लाम में और सिख कम्युनिटी में सर को ढांप के रखना लाजमी है, जरूरी है। इट इज नेसेसरी। इन्होंने अभी भारती साहब कह रहे थे कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, कर्नाटका हाईकोर्ट कोई मजहब के मामले में अथॉरिटी नहीं है कि वो ये डिसाइड करेंगे कि मजहब के लिए क्या चीज लाजमी है। वो अपने मजहबी स्कॉलर डिसाइड करेंगे, वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो उनके स्कॉलर से वो डिसाइड करेंगे कि रिलीजियस ड्रेस क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब सिख कम्युनिटी को ये हाईकोर्ट थोड़ा कह सकता है कि नहीं जी टर्बन लाजम नहीं है, रिलीजन का हिस्सा नहीं है, जबकि वो इसको मानते हैं। और ये मेरी फ्री चॉइस है। ये आइन मुझे इस चीज की इजाजत देता है, मुझे इस चीज की इजाजत आइन देता है कि मैं। अजय भारती जी आप कुछ कह रहे हैं, अजय भारती जी कुछ कह रहे हैं, सहमत नहीं है आपसे जी अजय भारती। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस सिक्स में टर्बन, उसमें 5 चीजों में से वो एक एसेंशियल ये है। मैंने कहा इसको आप इसी तरह इस्लाम में भी मुस्लिम्स के लिए हेड कवर करना, मुस्लिम्स के लिए भी लेडीज का ढांपना इसेंशियल है, लाजम है, फर्ज जिसको कहते हैं वो है। अब वो मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते। रविंद्र शर्मा जी मैं आ रहा हूं जी। हाफ स्लीव्स शर्ट्स पहनने को कहा है, दोनों बोथ जेंट्स को भी और लेडीज को भी। तो क्या कहेंगे उसको कम्युनल? वो मेरी चॉइस है, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन रिलीजन ये नहीं इजाजत देता है। वो मेरी चॉइस है, मैं मानूं, वो मुझे आइन मुझ पर कोई फोर्स नहीं कर सकता है। भारती साहब मेरा कहने का मकसद ये है कि इवन रिलीजियस स्कॉलर की कोई मुझको ये फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं क्या चीज खाऊं, ये मुझे आप नहीं बता सकते हैं। वो मुझे आइन इजाजत देता है, मेरी चॉइस है। लेकिन एसेंशियल प्रैक्टिसेस ग्लोबल होंगी, यूनिवर्सल होंगी। वो स्पेसिफिक एक जगह पर पॉलिटिकल रीजनों से नहीं हो सकती। क्या हेड कवर करना जो है वो ये यूनिवर्सल नहीं है इस्लाम में? नहीं, वो किसने कह दिया? में नहीं है वो। मैं कहता हूं एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, मेरा अपना मानना है। ठीक है, मैंने देखिए दोनों को समझ दिया। आदित्य गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। आदित्य जी, मैं उसके बाद रविंद्र शर्मा जी आ रहा हूं जी।
मुझे एक बात समझ नहीं आई। इट्स अ डिसीजन टेकन बाय कर्नाटका गवर्नमेंट कि कोई भी अपना हेड कवर नहीं करेगा जी। यहाँ पर भारती साहब सवाल उठा रहे हैं रिलीजन के ऊपर स्कॉलर बन रहे हैं एंड ही इज बिकम एन एक्सपर्ट। मैं कोई स्कॉलर नहीं बन रहा हूँ, मैंने कोर्ट का ऑर्डर बताया है। यहाँ पर सवाल सिंपल है कि कैन अ पर्सन, भारती साहब मैं कोई स्कॉलर नहीं बन रहा हूँ, वो कोर्ट का ऑर्डर की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है ना। अगर आप स्कॉलर नहीं है तो अपना मजाक भी मत उड़ाएं लाइव ऑन टीवी। पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं, जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप कह रहा है कि साहब ये अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। नो, इट इज नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट्स एन मूव बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स आर क्वेश्चनड। सवाल यहाँ पर ये है, आप एक दूसरे के मजहबों पे या एक मजहब के ऊपर सवाल या दूसरे मजहब पे सवाल उठाने का नहीं है। आप एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी उतनी आप देखें कि व्हाट काइंड ऑफ मड स्लजिंग आर यू डूइंग टुवर्ड्स द रिलीजन जिनके सामने हम खुद खड़े भी नहीं हो सकते ना वी हैव हमारी हैसियत है ऐसी। बात यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हुए हैं। उमर अब्दुल्ला का सवाल ये है, and when he mentions a particular community, yes, he is also wrong in saying that. फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हुए नहीं है, एक रूल है, सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट। अजय भारती जल्दी से जवाब दीजिए, रविंद्र शर्मा जी के पास भी जाना जी। एक सेंसिटिविटी नहीं है, मड स्लजिंग करते, दिस इज आर्टिकल 14 यहाँ पर राइट टू इक्वेलिटी नहीं है क्या? आर्टिकल की कहानी मुझे मत सुनाएं सर। आर्टिकल 14 क्या इसका वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है क्या? इसमें आर्टिकल 19 आएगा, आर्टिकल 14 नहीं। आर्टिकल 19 मुझे इजाजत देता है कि मैं कपड़ा अपनी चॉइस का सेंटर नहीं गए, मैं हेड कवर करूं या ना करूं, ये मेरी चॉइस है। इसको भी निकलवाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, ये भी निकलवाया जाता है। चलिए ठीक है, रविंदर शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब समय कम बचा जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए यदि अगर समय है तो बात करेंगे अबू साहब, नहीं तो बाकी साथियों ने बात रख ली। तो मेरी राय तो यह है, मैंने पहले ही कह दिया कि हर चीज को धर्म के पैमाने से नहीं देखिए, पूरा डिबेट हो गया, रविंदर शर्मा जी मेरे डिबेट का तो जवाब, मेरी बात करने दीजिए ना, आपको मिला नहीं। डिबेट का मेरा जो इशू था सर कि क्या इससे इंडिया अलायंस जो ब्लॉक है उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, इंडिया ब्लॉक को कुछ नहीं होगा। देखो हम 3 जहां अलायंस पार्टनर बैठे हैं, आपको हमारे उसका क्यों फिक्र है? ये मुझे देश का फिक्र है। इंडिया अलायंस की उमर अब्दुल्ला नाराज है, इस वजह से मुझे फिक्र है कि हर चीज उमर अब्दुल्ला नाराज है, इस वजह से फिक्र है। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए, वो हमारी इंडिया अलायंस की बात है, आप फिक्र कर लेंगे, लेकिन हमें देश का फिक्र पहले होना चाहिए। धर्म और जाति को लड़ाने का मामला जो है वो बीजेपी का काम है, वो इनको नहीं करना चाहिए किसी को भी। इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन या उसका सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, वो मामला वहां पे इंटरप्रिटेशन में भी है। मैं किसी विशेष के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, इसलिए ये इनकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मैंने एक बात कह दी कि ये ऑर्डर किसी विशेष धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, इसको उस तरह से इंटरप्रेट करना या कन्वे करना वो जायज नहीं। और दूसरी बात यह है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, अगर कोई गलती होगी तो मानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबको मानना पड़ेगा। राम मंदिर क्या फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में? यही तो बीजेपी और कांग्रेस में रविंदर शर्मा जी फिर फर्क क्या है बीजेपी और कांग्रेस में? हम किसी क्या फर्क है? आप क्या चाहते हैं? क्या फर्क है? नहीं, अबू साहब क्या चाहते हैं? मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं, मगर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। डोंट डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट। रविंदर शर्मा, हमारा मकसद है रविंदर शर्मा का सर्टिफिकेट। मैं एक चीज देखिए, आप बहुत सीनियर बंद करिए ना। मैं रविंदर शर्मा जी जमीन और आसमान का फर्क है। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, फिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? बीजेपी के दौर में भी तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। बीजेपी का जो ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट गया था। जमीन और आसमान का फर्क है। नहीं, आप कोई चीज अगर लेकर आते हैं, प्रयास नहीं, जो आप चाहते हैं वो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि चलिए ठीक है देखिए, हमारी बुनियाद सेकुलरिज्म है। भारती साहब ये ऑर्डर इंडिया अलायंस को कुछ नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के 3 पैनलिस्ट हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को कुछ होने वाला नहीं है और इंडिया अलायंस जो ब्लॉक है ये मजबूत रहेगा। हालांकि अभी भी लोकसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त है और आज की ये डेट मैं याद रखूंगा 14 नवंबर की, कि इस दिन मुजफ्फर साहब, आदित्य गुप्ता जी और रविंदर शर्मा जी ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक्स में मजबूती और पूरी मजबूती
मजबूती से खड़ा रहेगा, तो यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो नाराजगी है ऐसे ही नहीं है, इस नाराजगी को ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंदर शर्मा जी, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, मुजफ्फर इकबाल खान साहब और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।